हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप सब ठीक होंगे। आज सीपीसी के एक और नए टॉपिक मिस जॉइंडर एंड नॉन जॉइंडर ऑफ पार्टीज़ के बारे में आपको कुछ नॉलेज दूंगा। इस टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे। ये क्या होता है, इसमें क्या होता है और कोर्ट में इसकी क्या वैल्यू है। तो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है मिस जॉइंडर एंड नॉन जॉइंडर ऑफ पार्टीज इन सीपीसी एक्ट 1908। अब बच्चों, मिस जॉइंडर एंड नॉन जॉइंडर ऑफ पार्टीज पढ़ने से पहले हम दो चीज़ें पढ़ेंगे, नेसेसरी पार्टी और प्रॉपर पार्टी। तो नेसेसरी पार्टी क्या होती हैं? नेसेसरी पार्टीज हमारी वो होती हैं जिनके बिना हम सूट को रन नहीं कर सकते, मूव नहीं कर सकते, और जिनके बिना हम डिग्री को पास नहीं कर सकते। तो क्या होता है बच्चों? द पार्टीज विच इज नेसेसरी फॉर सूट एंड विदाउट दैट पार्टी नो इफेक्टिव डिग्री कुड बी पास्ड बाय कोर्ट। मतलब जो पार्टीज किसी भी सूट के लिए नेसेसरी हैं, जरूरी हैं, नेसेसरी इंग्रेडिएंट है, वो हमारी नेसेसरी पार्टी होगी। जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। हम घर में कहते हैं भाई हमें दाल बनानी है। अब दाल बनाने के लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए? तो सबसे पहले तो उसमें दाल चाहिए। अगर दाल ही नहीं होगी तो दाल कैसे बनेगी? तो वो हमारी क्या हो गई? नेसेसरी पार्टी। तो ऐसे ही चलते हैं प्रॉपर पार्टी। प्रॉपर पार्टीज हमारी वो होती हैं जैसे कि जो किसी भी सूट को पुश करती हैं, किसी भी सूट में इफेक्टिव, कंप्लीटली और गुड डिग्री पास करने के लिए जो कोर्ट की हेल्प करती हैं, जो कोर्ट को उस सूट के बारे में नेसेसरी इंफॉर्मेशन देती हैं। द पार्टीज हु हेल्प्स कोर्ट टू प्रॉपर एडजुडिकेट ऑफ एनी सूट थ्रू विच कोर्ट कंप्लीटली, इफेक्टली एंड एडिक्वेटली पास्ड द डिग्री ऑफ एनी सूट। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं कि दाल है। दाल तो नेसेसरी इंग्रेडिएंट हो गया दाल बनाने के लिए। अब उसमें मिर्च भी चाहिए, नमक भी चाहिए, हल्दी भी चाहिए। तो वो क्या हो गए? हमारी प्रॉपर पार्टीज, कि जिनके बिना हम दाल को इफेक्टिव और कंप्लीटली तरीके से नहीं बना सकते। तो वो हमारी क्या होगी? प्रॉपर पार्टीज। चलो बच्चों, तो अब ये आपको समझ आ गया होगा। तो अब मिस जॉइंडर और नॉन जॉइंडर के बारे में पढ़ते हैं, वो क्या होता है। तो ऑर्डर 1 रूल 9 सेज ड्यू टू मिस जॉइंडर एंड नॉन जॉइंडर ऑफ पार्टीज द सूट डज नॉट बी डिफीटेड। जो हमारा ऑर्डर 1 रूल 9 ऑफ सीपीसी एक्ट है, वो ये कहता है कि ड्यू टू नॉन जॉइंडर एंड मिस जॉइंडर ऑफ पार्टीज हम किसी भी सूट को असफल नहीं कर सकते, डिफीट नहीं कर सकते। ऑर्डर 1 रूल 1 सेज अबाउट जॉइंडर ऑफ प्लेंटिफ एंड ऑर्डर 1 रूल 3 सेज अबाउट जॉइंडर ऑफ डिफेंडेंट। जॉइंडर मतलब जोड़ना। जॉइंडर क्या होता है? किसी भी केस में क्या होता है कि हम ये लेते हैं कि कौन कौन उसमें प्लेंटिफ होने चाहिए, कौन कौन उसमें डिफेंडेंट हो सकते हैं, कितने लोगों को हम उसमें डिफेंडेंट बना सकते हैं, कितने लोग हमारे प्लेंटिफ हो सकते हैं। ये सब चीज़ें क्या होती हैं? जॉइंडर। कितने उस सूट से कितने लोग जुड़ सकते हैं, ज्वाइन हो सकते हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं? जॉइंडर। चलो अब मेन टॉपिक पर आ जाते हैं कि मिस जॉइंडर ऑफ प्रॉपर्टीज़ क्या होता है। तो मिस जॉइंडर ऑफ प्रॉपर्टीज़ की पहले हम डेफिनेशन पढ़ते हैं। इट सेज if two or more person are joined as plaintiff and defendant in one suit and they are neither a necessary nor a proper parties, then it's a case of misjoinder। मतलब कोई भी एक, दो या दो से अधिक पार्टी या पर्सन को हम एज अ डिफेंडेंट या एज अ प्लेंटिफ किसी सूट से जोड़ते हैं, लेकिन
वो ना तो हमारी नेसेसरी पार्टी है और ना वो हमारी प्रॉपर पार्टी है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, मिसजॉइंडर। समझ के बैठे हो, नेसेसरी पार्टी और प्रॉपर पार्टी हम अभी पढ़ चुके हैं। तो मिसजॉइंडर क्या होता है कि किसी भी सूट में हम 1, 2 या 3 या उससे अधिक प्लेंटिफ या डिफेंडेंट को जोड़ते हैं जो कि ना उस सूट की नेसेसरी पार्टी हैं ना उस सूट की प्रॉपर पार्टी हैं, तो वो हमारा मिसजॉइंडर हो जाएगा। तो ये बहुत ही छोटी सी चीज़ है जो आपको समझ आ गई होगी। अब हम पढ़ते हैं नॉन जॉइंडर ऑफ प्रॉपर्टीज क्या होता है। व्हेन अ पर्सन हु इज नेसेसरी और प्रॉपर पार्टी टू अ सूट हैज बीन joined as party to suit, it is a case of non-joinder। जो हमारी पार्टीज नेसेसरी पार्टी हैं, प्रॉपर पार्टी हैं, एज अ प्लेंटिफ, एज अ डिफेंडेंट इन अ सूट, और उनको हमने उसमें जोड़ा नहीं है, तो वो क्या हो जाएगा, नॉन जॉइंटर। तो ये बहुत ही सिंपल और बहुत ही इजी लैंग्वेज में मैंने आपको समझाया है कि मिस जॉइंटर और नॉन जॉइंटर क्या होता है। अब इसमें प्रोविजो है, प्रोविजो ऑफ ऑर्डर 1 रूल 9 सेज सूट कैन बी डिसमिस्ड ड्यू टू नॉन जॉइंटर ऑफ नेसेसरी पार्टी। अगर किसी भी नेसेसरी पार्टी का सूट में ज्वाइन नहीं होता तो हम उस सूट को डिसमिस कर सकते हैं, कोर्ट उस सूट को डिसमिस कर सकती है। ये प्रोविजो है ऑर्डर 1 रूल 9 का। जैसे ऑर्डर 1 रूल 9 में हमने पढ़ा था कि नॉन जॉइंडर और मिस जॉइंडर की वजह से हम किसी भी सूट को डिसमिस नहीं कर सकते, तो ये उसमें एक प्रोविजो है। अब हम चलते हैं बच्चों ऑर्डर 1 रूल 13 सेज ऑब्जेक्शन एज नॉन जॉइंडर एंड मिस जॉइंडर। जो हमारा ऑर्डर 1 है, ऑर्डर 1 का रूल 13 है, वो कहता है ऑब्जेक्शन एज टू नॉन जॉइंडर। नॉन जॉइंडर और मिस जॉइंडर से हम ऑब्जेक्शन क्रिएट कर सकते हैं। ये हमारा ऑर्डर 1 रूल 13 कहता है। तो ये क्या कहता है, इफ एनी पार्टी वांट टू रेज ऑब्जेक्शन ड्यू टू नॉन जॉइंडर और मिस जॉइंडर ऑफ पार्टीज देन ऑब्जेक्शन शुड बी रेज एट द अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी। ये आपको याद रखना, अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी, जल्दी से जल्दी मौका मिलते ही। अगर हम किसी भी पार्टी, कोई भी पार्टी ऑब्जेक्शन उठाना चाहती है ड्यू टू नॉन जॉइंडर और मिस जॉइंडर ऑफ पार्टीज की वजह से, तो वो ऑब्जेक्शन हमें जल्दी से जल्दी मौका रहते उठाना पड़ेगा, एट अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी। और दोज केसेस जिनमें मैटर सेटल होना है, तो उसमें हमें अगर ऑब्जेक्शन उठाना है तो मैटर सेटल होने से पहले उठाना पड़ेगा। ये ना कि मैटर सेटल हो गया और उसके बाद हम ऑब्जेक्शन कर रहे हैं। तो दोज केसेस इन विच मैटर कैन बी सेटल्ड, then in this case objection should be raised before the settlement of issue या suit. If the objection is not raised at earliest possible opportunity then objection deemed to be have waived. अगर कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाता है मौका रहते, टाइम रहते, तो उसको हम क्या मान लेंगे, वेव्ड ऑफ मान लेंगे। अब एक चीज और है इसमें, if the objection arise at earliest possible opportunity and the court thinks fit or well founded, the court should not dismiss the suit. अगर कोई ऑब्जेक्शन उठा भी देता है टाइम रहते मिस जॉइंटर और नॉन जॉइंटर को लेकर, तो जो हमारी कोर्ट होगी उसको अगर ये भी लगेगा कि हाँ भाई ये ऑब्जेक्शन उसका ठीक है, तो भी वो उस केस को, उस सूट को डिसमिस नहीं करेगी, जैसा कि हमने ऑर्डर 1 रूल 9 में पढ़ा। बट वो क्या करेगी, प्लेंट को अमेंड कर देगी। अमेंड मतलब उसमें चेंजिंग कर देगी अकॉर्डिंग टू ऑर्डर 6 रूल 9। उसमें वो क्या करेगी, जो मिस जॉइंडर है उसको उसमें से रिमूव कर देगी और जो नॉन जॉइंडर है उसको उसमें ऐड कर देगी। ठीक है बच्चों, ये आपको समझ आ गया। और जो सूट है वो हमारा ऑर्डर 1 और रूल 9 के बेस पर आगे पड़ेगा। तो बच्चों ये हमने मिस जॉइंडर और नॉन जॉइंडर के बारे में पढ़ा, जो हमारे सीपीसी में दिया हुआ है। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत ही इजी लैंग्वेज में मैंने समझाया और ये भी बताया कि ऑब्जेक्शन कहाँ कहाँ हो सकते हैं। तो मिस जॉइंडर और नॉन जॉइंडर के बारे में ऑर्डर 1 रूल 9 में दिया हुआ है और उसके जो ऑब्जेक्शंस हैं वो ऑर्डर 1 रूल 13 में दिए हुए हैं। तो
तो आई होप बच्चों आपको समझ आया होगा, बहुत ही ईजी लैंग्वेज में मैंने आपको समझाया। और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ इसको बेल आइकन दबा के सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।